नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पुनः हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय कृष्ण चरित्र के मौलिक उपादान पर है, यानी कि वो क्या कारण, वो क्या उपादान, वो क्या सामग्री थी जो कि कृष्ण चरित्र को कहना चाहिए कि विकृत करती है या उसे बनाती है। आज इसी पर केंद्रित होकर के हम इस विषय को पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम है कि कृष्ण चरित्र का उल्लेख महाभारत, हरिवंश तथा कतिपय पुराणों में हुआ है। इनमें महाभारत का वर्णन ही सर्वाधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। कृष्ण के उदात्त एवं आप्त चरित्र का उल्लेख करने वाले स्वामी जी ने भी महाभारत को ही कृष्ण चरित्र का वास्तविक उपादान माना है तथा बंकिम चंद्र का कृष्ण विषयक अनुशीलन भी महाभारत पर ही आधारित है। परंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या वर्तमान में उपलब्ध महाभारत प्रारंभ से ही इस रूप में था, अथवा समय समय पर इसकी कलेवर वृद्धि होती रही तथा उसके इस विस्तार ने कृष्ण चरित्र को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। बिल्कुल सही बात है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि महाभारत में समय समय पर अनेक अंश प्रक्षिप्त किए गए जाते रहे हैं और इन प्रक्षेपकारों की करतूतों से कृष्ण चरित्र की अस्पृश्य नहीं रहा है, यानी कि वो भी अछूता नहीं रहा है। उसे भी समय समय पर बदला गया है। जब भारतीय धर्म चिंतन में अवतारवाद की मान्यता निर्विवाद रूप में स्थापित हो गई, तो महाभारत भी ऐसे अंशों का समावेश कर दिया गया महाभारत में जिनसे कृष्ण का अवतारी रूप सिद्ध होता था। इस प्रकार उनके मानवीय स्वरूप के साथ साथ भगवदीय रूप का एक ऐसा विचित्र एवं अद्भुत मिश्रण कर दिया गया कि बिना पूर्ण सावधानी रखे उसे पृथक करना असंभव है। अतः कृष्ण चरित्र के मूल उपादानों के विचार के प्रसंग में महाभारत के मौलिक स्वरूप की विचारणा आवश्यक है। मध्यकालीन युग में महाभारत में किस प्रकार नवीन श्लोक निर्माण कर प्रक्षिप्त किए गए, इसका उल्लेख करते हुए स्वामी दयानंद ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। राजा भोज के बनाए संजीवनी इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि व्यास जी ने 4,400 और उनके शिष्यों ने 5,600 श्लोक युक्त किए थे, अर्थात 10 सहस्त्र श्लोकों के प्रमाण महाभारत को बनाया गया। वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में 20 सहस्त्र। महाराजा भोज कहते हैं, मेरे पिता के समय में 25 और अब मेरी आधी उम्र में 30 सहस्त्र श्लोक युक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है। जो ऐसे ही इसमें मिलावट बढ़ती रही तो महाभारत पुस्तक एक ऊंट का बोझा बन जाएगा, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। आज महाभारत में लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। एक ऊंट के बोझे से कम नहीं है ये। यह कौन स्वीकार करेगा कि वर्तमान में प्राप्त लगभग 1 लाख श्लोकों का महाभारत अकेले व्यास की ही रचना है और इसमें कुछ भी मिश्रण नहीं हुआ है। महाभारत के प्रसिद्ध अध्येता पंडित चिंतामणि विनायक वैद्य ने जय भारत और महाभारत के रूप में विकसित होने वाले इस महाकाव्य के लेखक भी क्रमशः व्यास, वैशंपायन और सौती को माना है। यानी जय संहिता को व्यास ने लिखा था, भारत को वैशंपायन और महाभारत के रूप में सौती, ये तीनों लेखक आए। इनमें व्यास पांडवों के समकालीन थे तथा वैशंपायन ने अर्जुन के पौत्र जन्मेजय को भारतीय युद्ध की कथा सुनाई थी। सौती उग्रश्रवा ने कई सौ वर्ष पश्चात नैमिषारण्य में उपस्थित ऋषियों को महाभारत की कथा सुनाई। इससे सिद्ध होता है कि महाभारत के प्राचीन रूप में क्रमशः वृद्धि होती रही तथा इसके फलस्वरूप इसकी रचना शैली में अनिवार्य रूपेण अंतर आ गया। महाभारत में प्रक्षेप किए जाने के कुछ अन्य प्रमाण भी प्राचीन ग्रंथों में दिए जा सकते हैं। गरुड़ पुराण में देखिए, दैत्या सर्वे विप्रक्लेषु भूत्वा कलौ युगे भारते षट् सहस्त्रायाम किंसकास्य कांसीचन व निर्मितानां निवेशनम तत्र कुर्वन्ति नित्यम। अर्थात कलयुग के दैत्यगण ब्राह्मण कुलों में जन्म लेकर जिस भारत के 6000 श्लोक थे, उसमें कई श्लोकों को निकालकर नए गढ़े गए। अनेक श्लोक उसमें मिला देते हैं। यहाँ पुराणकार ने ऐसे प्रक्षेपकर्ताओं को व्यंग में दैत्य की संज्ञा दी।
सुप्रसिद्ध द्वैतवादी आचार्य श्री मध्व ने अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय नामक ग्रंथ में लगभग इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। अर्थात धूर्त लोग ने कहीं ग्रंथों में प्रक्षेप कर देते हैं, कहीं प्रमादवश बदल देते हैं और कहीं जानबूझकर। इस प्रकार जो ग्रंथ नष्ट नहीं हुए हैं वे भी व्याकुल यानी अस्त व्यस्त रूप में हो जाते हैं, अर्थात उनमें बहुत गड़बड़ हो गई है। प्रयासः तो वो नष्ट ही हो गए हैं, अब उनका करोड़वां अंश भी नहीं बचा। प्रसिद्ध वैदिक विद्वान स्वामी आत्मानंद सरस्वती ने अपने वैदिक गीता नामक ग्रंथ की भूमिका में महाभारत के विद्यमान प्रक्षिप्त अंशों को जानने के लिए मूल ग्रंथ में विभिन्न स्थूलों पर आए सृष्टि उत्पत्ति संबंधी वर्णनों में एकत्र किया है। यह बनाया है कि एक विषय पर इस प्रकार विपरीत मतों का होना या सिद्ध होना है कि सृष्टि उत्पत्ति का ही क्रम जो निश्चय ही वेदानुकूल होना चाहिए सत्य है, और वहीं ग्रंथ के मूल रचयिता के अभिप्रेत है। परंतु कालांतर में ये विरोधी अंश भी महाभारत के अंग बन गए।